नमस्कार, ये रेडियो प्रज्ञा है। अब आप आर.के. भट्ट से प्रज्ञा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक संपन्न। कोरोना से 78 और नए संक्रमित। 24 घंटे में संक्रमण से 2 और व्यक्तियों की मृत्यु। मृतकों की संख्या हुई 21। व्यवसायिक वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाना हुआ अनिवार्य। भूमि विकास बैंक के प्रतिनिधि के रूप में उमेश सिंह निर्विरोध निर्वाचित। विधायक ने मिठाई खिलाकर दी शुभकामनाएं। हाईकोर्ट के निर्देश पर भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जनता इंटर कॉलेज स्वासा मठिया के प्रबंध समिति का चुनाव संपन्न। भर्ती की तैयारी में सड़क पर दौड़कर अभ्यास कर रहे 2 युवकों को पिकअप ने रौंदा। एक की हालत गंभीर और 1 सप्ताह पूर्व दुर्घटना में घायल व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। जिलाधिकारी भूपेंद्र एस चौधरी की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक के दौरान बिंदुवार समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने सड़क सुरक्षा से संबंधित सभी नियमों का पालन 100% कराए जाने हेतु सभी संबंधित को निर्देशित किया। उन्होंने ब्लैक स्पॉटों को चिन्हित करते हुए होल्डिंग बैनर एवं रिफ्लेक्टिंग टेप लगाने हेतु संबंधित विभाग को निर्देशित किया। जिलाधिकारी ने लोगों को संवेदनशील बनने सहित यातायात नियमों का पालन कड़ाई से सुनिश्चित करने व आमजन को जागरूक करने हेतु प्रचार प्रसार पर बल दिया। श्री चौधरी ने बैठक में उपस्थित विभिन्न विद्यालयों के प्रबंधक प्राचार्य को सड़क सुरक्षा के उपायों के बारे में विद्यार्थियों को जागरूक करने हेतु निर्देशित किया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मिश्र, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी संदीप कुमार पंकज, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, यातायात विभाग के अधिकारी सहित अन्य विभागीय अधिकारीगण उपस्थित रहे। जनपद में कोरोना से 78 और व्यक्ति संक्रमित पाए गए हैं, जबकि 2 और व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है। शुक्रवार को 1051 संदिग्ध व्यक्तियों की रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें से 973 की रिपोर्ट नेगेटिव एवं 78 की पॉजिटिव पाई गई। इस प्रकार जनपद में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 2808 हो गई है। वहीं 2 और व्यक्तियों की मृत्यु हो जाने के बाद जनपद में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या 21 हो गई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एनपी गुप्ता ने बताया कि कुल संक्रमित व्यक्तियों में से 2082 पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 705 पेशेंट एक्टिव हैं। शुक्रवार को प्राप्त रिपोर्ट में कस्या के 1, नेबुआ के 1, पडरौना के 2, सुकरौली के 20, हाटा के 5, खड्डा के 2, मोतीचक के 1, तमकुही के 11, कुबेरस्थान के 1, रामकोला के 10, सेवरही के 1, फाजिलनगर के 10, कप्तानगंज के 6 एवं अन्य क्षेत्रों के 7 व्यक्ति संक्रमित पाए गए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि जनपद में अब तक 42,413 संदिग्ध व्यक्तियों की जांच कराई जा चुकी है। वहीं 233 कंटेनमेंट एरिया चिन्हित किए गए हैं। दोनों मृतकों के विषय में जानकारी उपलब्ध नहीं हो सकी है। मंसूरगंज से प्राप्त सूचना के अनुसार स्थानीय ग्राम सभा के अंतर्गत कोरोना वायरस से संक्रमित 2 व्यक्तियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर गांव पहुंचकर प्रशासन ने लोगों के आने जाने वाले रास्तों को बांस बल्ली लगवाकर सील करा दिया एवं सुरक्षित रहने के निर्देश दिए। हल्का लेखपाल माधव गुप्ता के द्वारा गांव में पहुंचकर संक्रमित व्यक्ति के घर आने जाने वाले रास्ते को सील कर दिया गया तथा लोगों को घरों में रहने के निर्देश दिए गए। मास्क का प्रयोग करने के साथ प्रधान को सैनिटाइज करवाने का भी निर्देश दिया गया। इस अवसर पर दिग्विजय सिंह, हिंदू युवा वाहिनी के अरुण जायसवाल, आमिर उर्फ पट्टू, कांस्टेबल धीरेन्द्र चौहान, कमलेश कुमार के साथ अन्य ग्रामीण उपस्थित रहे। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी संदीप कुमार पंकज ने आमजन को सूचित किया है कि शासन के द्वारा रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट की आड़ में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए 1 अप्रैल 2020 से पूर्व खरीदे गए व्यावसायिक वाहनों पर भी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे वाहन स्वामियों को प्लेट लगवाने हेतु वाहन के डीलर से संपर्क कर हाई सिक्योरिटी प्लेट लगवाना सुनिश्चित किया जाए। बिना उक्त प्लेट लगे वाहनों पर मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि कुछ समय से शिकायत मिल रही थी कि विभिन्न टोल प्लाजा से गुजरने वाले कुछ व्यावसायिक वाहनों की नंबर प्लेट पर रजिस्ट्रेशन नंबर स्पष्ट नहीं है या मिटा हुआ होता है या गलत लिखा होता है। कुछ वाहनों के ऐसे भी नंबर लिखे मिले जो किसी बाइक या ई रिक्शा के नाम पर पंजीकृत पाए गए। ऐसे में ओवरलोड वाहन कार्रवाई से साफ बचते रहे। नंबर प्लेट के फर्जीवाड़े को रोकने के लिए 1 अप्रैल 2020 से पहले के पंजीकृत संचालित सभी व्यावसायिक वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस प्लेट पर चिप लगी होती है, जिसमें वाहन संबंधी सभी आवश्यक जानकारी उपलब्ध होती है। शासन का मानना है कि इससे नंबर प्लेट के फर्जीवाड़े पर रोक लग सकेगा। शासन के द्वारा ऐसे वाहन स्वामियों को संबंधित वाहन निर्माता के डीलर के माध्यम से तत्काल उक्त प्लेट लगवा लेने हेतु निर्देशित किया गया है।
उमेश सिंह पुत्र स्वर्गीय योगेंद्र सिंह भूमि विकास बैंक के निर्विरोध प्रतिनिधि निर्वाचित हुए हैं। विधायक कस्या रजनीकांत मणि त्रिपाठी ने श्री सिंह को मिठाई खिलाकर उन्हें बधाई दी। साथ ही उक्त अवसर पर उपस्थित अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी उन्हें अपनी शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष अनिल प्रताप राव, जिला मंत्री बलराम यादव, विधायक प्रतिनिधि दिव्येंदु मणि त्रिपाठी, अरुण कुमार, राम प्रताप चौरसिया, अरुण गुप्ता, शंभू कुशवाहा, संदीप गिरी, बाबू चकमा, अनिल मल, वालेंद्र भूषण पांडे, रविंद्रनाथ शुक्ल सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। कस्या तहसील क्षेत्र में स्थित जनता इंटर कॉलेज सोसा मठिया में शुक्रवार को हाईकोर्ट के निर्देश पर निर्वाचन अधिकारी जिला विद्यालय निरीक्षक उदय प्रकाश मिश्र की देखरेख में निर्वाचन संपन्न हुआ, जिसमें प्रबंधक उमेश राव और अध्यक्ष सुभाष राव चुने गए। विद्यालय के 51 सदस्यों में से 35 सदस्यों ने चुनाव में भाग लिया, जिसमें प्रबंधक उमेश राव को 18 मत तथा उनके निकटतम उम्मीदवार ओम प्रकाश राव को 16 मत मिले, जिसमें 1 मत इनवैलिड हो गया। वहीं सुभाष राव को 19 तथा अनिल कुमार त्रिपाठी को 15 मत मिले, इसमें भी 1 मत इनवैलिड हो गया, यानी कुल पोल 34 मत में 2 इनवैलिड हुए। उपसभापति के लिए नर्वदेश्वर त्रिपाठी, मंत्री विनोद राव, उप मंत्री बंगाली राव को निर्विरोध चुना गया। इस दौरान सीओ तमकुही, थानाध्यक्ष कस्या रामाशीष सिंह यादव, हनुमानगंज थानाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह, तुर्कपट्टी थानाध्यक्ष जितेंद्र सिंह सहित बड़ी संख्या में पुलिस एवं पीएससी के जवान मौजूद रहे। उमेश राव को प्रबंधक चुने जाने पर हरिंदर राव, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि राणा प्रताप राव, बलराम राव, सुनील राव, दिनेश पांडे आदि लोगों ने बधाई दी है। हाटा कोतवाली क्षेत्र के महुआरी चौराहे के समीप 4 लेन सड़क पर सुबह दौड़ लगा रहे 2 युवकों को पिकअप ने रौंद दिया, जिसमें दोनों बुरी तरह घायल हो गए, जिसमें से एक की हालत गंभीर होने पर मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया गया। शुक्रवार को सुबह लगभग 4:30 बजे हाटा कोतवाली क्षेत्र के गांव बिशनपुर ठूठी निवासी 2 युवक अभिषेक यादव उम्र 20 वर्ष एवं नितेश यादव उम्र 19 वर्ष सेना में भर्ती होने के लिए दौड़ का अभ्यास करने के लिए 4 लेन सड़क पर दौड़ लगा रहे थे कि महुआरी चौराहे के पास जीवा होटल के सामने पीछे से गोरखपुर की तरफ से आ रही एक पिकअप ने रौंद दिया और सड़क पर खड़े ट्रक से जा भिड़ा, जिससे दोनों युवक बुरी तरह से घायल हो गए। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने सुकरौली चौकी प्रभारी सुरेंद्र बहादुर सिंह को सूचना दी। सूचना पर पहुंचे चौकी प्रभारी ने एम्बुलेंस से दोनों घायलों को सुकरौली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां अभिषेक यादव की हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उन्हें मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया। रामकोला थाना क्षेत्र के ग्राम सभा बड़हरा बाबू दुल्हिनिया टोला निवासी अशोक कुशवाहा पुत्र सीताराम कुशवाहा उम्र 42 वर्ष 1 सप्ताह पूर्व कप्तानगंज की तरफ से कहीं जा रहे थे। अभी रामकोला कप्तानगंज मार्ग पर बघा खुर्द गांव के मोड़ पर खड़े थे कि पीछे से तेज रफ्तार से अज्ञात गाड़ी ने ठोकर मार दिया और गाड़ी लेकर फरार हो गया। राहगीरों ने घायल को देखकर परिजनों को सूचना दी। परिजनों ने घायल को रामकोला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने हालत को नाजुक देखते हुए गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया था। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने लखनऊ पीजीआई रेफर कर दिया। परिजन एक निजी अस्पताल में घायल अशोक कुशवाहा का इलाज करा रहे थे, जहां इलाज के दौरान बृहस्पतिवार की सुबह लगभग 4 बजे उनकी मौत हो गई। परिजन ने शव को बृहस्पतिवार देर रात घर पहुंचाया। शुक्रवार को रामकोला पुलिस को सूचना दी। रामकोला थानाध्यक्ष करुणेश प्रताप सिंह ने मृतक के घर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रामकोला थाना क्षेत्र के ग्राम सभा बड़हरा बाबू के जमुनी पट्टी में अज्ञात कारणों से लगी आग से घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र के ग्राम सभा बड़हरा बाबू के जमुनी पट्टी निवासी वीरेंद्र पुत्र महंगू की फूस के मकान में अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिससे घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। जब तक गांव के लोग आग को काबू कर पाते, तब तक सारा सामान जल गया। इसकी सूचना हल्का लेखपाल को हुई तो मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। इस दौरान प्रधान प्रतिनिधि गिरजाशंकर कुशवाहा, सुधीर, मनोज, विपिन आदि लोग उपस्थित रहे। तरिया सुजान थाना क्षेत्र के बहादुरपुर चौकी के अंतर्गत कोटवा गुलाब राय में गांव के कुछ लोगों ने मुख्य गंडक नहर के पश्चिम राजकुमार सिंह पुत्र विश्राम सिंह के गन्ने के खेत के बगल में एक 32 वर्षीय महिला का शव देखा, जिसकी सूचना मुकामी पुलिस को दी गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव की शिनाख्त प्रारंभ की। मिली जानकारी के अनुसार ग्रामीण अपना पशु चरा रहे थे कि तभी किसी की नजर गन्ने के खेत में पड़ी। वहां एक महिला का शव पड़ा देखा गया, जो आसमानी रंग की पीली धारी वाली सलवार, ब्लू सफेद छींटदार कमीज और गले में रंगीन दुपट्टा पहने हुई थी। उसकी उम्र लगभग 32 वर्ष बताई जा रही है। माथे पर सिंदूर न होने के कारण धर्म का पता नहीं चल पाया। ग्रामीणों ने इसकी सूचना स्थानीय पुलिस चौकी बहादुरपुर को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ कर दी। चौकी प्रभारी बहादुरपुर प्रेम नारायण सिंह ने शव की शिनाख्त करने का प्रयास करने की बात कही, लेकिन अंतिम सूचना प्राप्त होने तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई थी। और अंत में
सुर्खियां एक बार फिर। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक संपन्न। कोरोना से 78 और नए संक्रमित। 24 घंटे में संक्रमण से 2 और व्यक्तियों की मृतकों की संख्या हुई 21। व्यवसायिक वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाना हुआ अनिवार्य। भूमि विकास बैंक के प्रतिनिधि के रूप में उमेश सिंह निर्विरोध निर्वाचित। विधायक ने मिठाई खिलाकर दी शुभकामनाएं। हाईकोर्ट के निर्देश पर भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जनता इंटर कॉलेज सहसा मठिया की प्रबंध समिति का चुनाव संपन्न। भर्ती की तैयारी में सड़क पर दौड़कर अभ्यास कर रहे 2 युवकों को पिकअप ने रौंदा। एक की हालत गंभीर और 1 सप्ताह पूर्व दुर्घटना में घायल व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।